विपुल सर, आप सनातन धर्म को बहुत बेहतर मानते हैं। हम भी हिंदू समाज से हैं, हम भी सनातनी हमने आपको मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है? और ऐसे भी हमारा जो विशाल भारत है, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, तो ये सनातन धर्म विशेष क्यों? देखिए, ऐसा है, ये होता है दर्शन। यानी देखिए, पहली बात तो ये कि धर्म में, मजहब में, रिलीजन में अंतर है। अंतर तीनों में, क्योंकि शेर है वसीम बरेली की कि लहू ना हो शब्द में तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जवा नहीं होता, जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये आपके चिराग हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के चिराग हैं जो रोशनी फैलाने के लिए बने, लेकिन उसको अनुवाद करने में मीनिंग चेंज हो जाती है। मीनिंग चेंज हो रही है। ओके। देखिए, अब आप देखिए, अगर मुस्लिम देखिए आप पद्धति, तो ये वास्तव में धर्म नहीं, पंथ है, एक व्यक्ति के कहने पे चल रहा है। बाइबिल है, प्रभु जीसस क्राइस्ट के कहने के वचनों पर चल रही है, एक व्यक्ति, तो ये पंथ है। बौद्ध है, महात्मा बुद्ध के मानने वाले चल रहे हैं, तो वो पंथ है, संप्रदाय या पंथ कह लो। सिख है, गुरु नानक देव एक, उनकी वाणी पर ही चल रहा है, तो ये क्या हुए? पंथ। ये पंथ हुए, संप्रदाय हुए, एक के फॉलोअर हुए। लेकिन सनातन जो है ये एक का नहीं है, इसमें अनेकों ऋषियों ने शोध करके जो अपने निष्कर्ष दिए हैं, उनसे जो बना है वो सनातन है। तो आप समझ रहे हैं ना, सनातन समुद्र है। अब सनातन की धारणा लेकर बौद्धिज्म पैदा हुआ, जैनिज्म पैदा हुआ, सिखिज्म पैदा हुआ, ठीक है। तो मान आप समझिए, सनातन महासागर है, उसमें से ये सब फिलॉसफी लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन पंथों में भी तो यानी मतलब एक का अनेक से तुलना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यानी सनातन अनेकों का है, इसमें एक कोई मानने वाले नहीं है। अब एक मानने वाले एक कैसे बने? सनातन में भी 5 पद्धतियां बनी अपने को जानने को, ईश्वर को जानने को है। योग के अंत उसमें पहला वैष्णव, विष्णु को मानने वाले, दूसरे शैव, शिव को मानने वाले, तीसरे शाक्त, दत्तात्रेय महाराज शक्ति को मानने वाले, चौथे बने स्मार्त, सभी को मानने वाले, और 5वें बने वैदिक, केवल प्रकृति पूजन करने वाले वैदिक लोग, ठीक है। तो ये 5 पंथ कहे जा सकते हैं, लेकिन कहां से आई? ये सनातन से आई। तो सनातन एक समुद्र है, उस समुद्र में से बूंदे लेके विभिन्न धर्म, जिनको तथाकथित धर्म कह रहे हैं, धर्म नहीं लेकिन जिसको कह रहे हैं आप, मजहब या रिलीजन या जो संप्रदाय, वो उस बूंद के रूप में पैदा होकर प्रचार कर रहे हैं और उसके फॉलोअर्स बनेंगे। मेरी मतलब समझे आप? हाँ सर। समुद्र में से सब उत्पत्ति हो रही है। तो अब देखिए, इनमें भी जो पंथ बने, जैसे कि सनातन क्या कहता है, विश्व बंधुत्व की बातना करता है, मतलब सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, इस जगत में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको मानने वाले ही, जैसे कि कोरोना फैला था तो एक संप्रदाय के विशेष के लोग कह रहे थे कि मतलब हे प्रभु, हम तो तेरे सिजदा करते हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, तू हमको क्यों मारता है, बाकी सबको मार दे जो हम नहीं मानते। तो इस तरह की बात, लेकिन सनातन नहीं कहता। सनातन में चारवाक एक ऋषि हुए थे, वो हमेशा विरोधी बातें करते थे, धर्म विरोधी, फिर भी उनको ऋषि का दर्जा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो शोध की। लेकिन ये दर्जा और जगह नहीं दिया जाता है। और जगह दिया जाता है कि ये हमारे पंथ को मानने वाले हो, तो तुम इसी को, किताब जो हमारे एक व्यक्ति ने जो बात कही है, उसी दायरे में सब कुछ देखो। तो उनमें से कुछ बोल देते हैं कि जो इस दायरे में ना देखे उसको मार दो, जो इस दायरे में नहीं देखता है उस दायरे के साथ कुछ भी करो, उसके साथ, उसकी औरतों के साथ बलात्कार करो, बच्चों को मारो, बस एक बार उसको याद कर लो, तो जो है कलमा पढ़ लो, तो हम तुमको माफ कर देंगे, वो माफ कर देगा। आप मेरी बात समझे ना? तो सनातन हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता है। फिर दूसरी बात सनातन क्या कहता है, वो सभी बूंदों की बात करता है। सनातन समुद्र में से जो बूंदे को में मजहब या धर्म या रिलीजन पैदा हुए हैं, वो उनके लिए क्या कहता है? वो कहता है ब्रह्म एका विप्र बहुला वदंती, यानी ब्रह्म तो एक ही है,
ईश्वर एक है, उसको जाने के रास्ते अलग अलग है। ये केवल सनातन फिलॉसफी कहती है। बाकी क्या कहती है कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वही सही है, उस मार्ग से चलो, और नहीं चलोगे तो मार दिए जाओगे या तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जाएगा। आप समझे ना? तो सबके कल्याण की जो बात करता है वो केवल सनातन करता है। वो कहता है पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी को तकलीफ आए उसकी सहायता करो, भूखे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना दो, पानी पिलाओ। अब वो ये नहीं कहता है कि वो तुमको मानने वाला है तभी उसको मानो। लेकिन बाकी जो बूंद के रूप में मजहब और रिलीजन पैदा हुए एक व्यक्ति के कहने के अनुसार जो चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो ना माने उसको तुम किसी प्रकार की सहायता मत करो। कोरोना तक में भी जो सनातन संस्थाएं थी उन्होंने केवल मानव जाति की सेवा करी। उन्होंने नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन क्या है, वैसा